नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं के इंग्लिश सब्जेक्ट यानी अंग्रेजी के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके 19 फरवरी को होने जा रहा है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पेपर रहेगा। विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके मित्रों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस बार आपका पेपर है वो 80 नंबर का आने वाला है और पेपर के अंदर ही आपको उत्तर देना है। बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले आप देख लीजिए, इस टाइप का आपके पेपर आने वाला है। चलिए, सबसे पहले आपके आता है पार्ट फर्स्ट और इसके अंतर्गत आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, यानी जो आपके हिंदी में अब शब्द के आते हैं ना, वैसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं। इनमें जो मिसिंग लेटर होते हैं वो आपको भरने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रश्न है, मदर गंगा दिस इज़ माय लास्ट ऑफरिंग यू। तो इसमें क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन बी रहेगा, ऑफरिंग टू यू, यानी टू, ऑप्शन बी इज़ इसका करेक्ट आंसर। अगला है रिक्त स्थान से शुरुआत हो रही है, शुड डू वन ड्यूटी। तो इसमें क्या रहेगा वो आपको बताना है। और तो सेकंड में आपका ऑप्शन बी रहेगा, वन शुड डू वंस ड्यूटी। तो वन रहेगा ओ एन ई। ठीक है। अगला प्रश्न तीसरा है, यू वेयर ए स्वेटर एज द डे इज हॉट। ठीक है। तो इसमें विल, नीडंट, मस्ट, शुड। तो इसमें क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो इसमें रहेगा नीडंट, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है चौथा, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। इनमें आपको अलग ध्वनि किस में आ रही है, डिफरेंट साउंड, वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट में है आपका टेबल, और सेकंड में है मेक, और थर्ड में है टेक, और फोर्थ में है हार्ड। तो इसमें अलग ध्वनि है वो किस में आ रही है वो आपको बताना है। ठीक है ना। तो बताइए इसमें अलग ध्वनि किस में आ रही है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, हार्ड। हार्ड है, इसमें अलग ध्वनि आ रही है। बाकी टेबल, मेक, टेक, हार्ड, तो इसमें अलग ध्वनि आ रही है। ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पांचवा, विच ऑफ दस इज नॉट रिलेटेड टू डोमेस्टिक एनिमल। आपको बताना है कि इनमें से पालतू जानवर कौन सा नहीं है। नॉट रिलेटेड वाला प्रश्न आएगा। ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो इसमें देखिए, पालतू जानवर कौन सा नहीं है। डॉग पालतू जानवर, टाइगर है ये पालतू जानवर नहीं है। तो ऑप्शन बी रहेगा इसका सही आंसर। बाकी देखिए, काऊ यानी गाय पालतू है, और गोट है ये भी पालतू है। अगला प्रश्न है, द आउटर क्लाइमेट माउंट एवरेस्ट द एन ए। इसमें क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी रहेगा, नॉन, यानी ये सही है। ठीक है। अगला है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियर। नियर की मीनिंग है वो आपको बतानी है। ठीक है। मीनिंग ऑफ द वर्ड नियर, तो नियर की मीनिंग आपको बतानी है। तो क्लोज इसका सही आंसर होगा। फेयर, रिमोट, डिस्टेंस, तो इसमें से क्लोज इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में अगला जो आपके पार्ट आने वाला है, पार्ट सेकंड, जिसमें रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी यहाँ पर जो खाली जगह, सॉरी, कोष्टक में दिए हुए शब्द हैं, फोर्स, शी, स्लीपिंग, मॉर्निंग, इनका प्रयोग करते हुए आपको ये खाली जगह भरनी है। तो बिल्कुल ये इजी रहता है। और यहाँ पर प्रत्येक आपके रिक्त स्थान है वो आपके 2-2 नंबर की रहने वाली है, यानी यहाँ से आपको नंबर लेने हैं। यहाँ से आप गलत भरोगे तो आपके नंबर ज़्यादातर है वो कटने की संभावना रहेगी। तो आपको यहाँ पर कोशिश करनी है सही भरने की। ठीक है। तो इस तरह से आएगा, वेन द टेमर्स कम अर्ली इन द। तो इसमें जो आठवां है इसमें मॉर्निंग रहेगा। अर्ली इन द जैसे ही आता है तो अर्ली क्या होती है, सुबह जल्दी होती है, मॉर्निंग। द फैमिली वाज स्लीपिंग almost when the टीमोट केम अर्ली इन द। तो इसमें स्लीपिंग आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा। इस तरह से आपको इसमें भरना है। अगला प्रश्न है, राइट द प्लूरल फ्रॉम फॉलोइंग वर्ड। इनके बहुवचन बनाने हैं, बर्श और कॉर्पस। तो इसमें इनके आपको बहुवचन बनाने हैं।
जैसे कि वर्ष है तो ES लगा दो इसमें, BUSES, ठीक है। और कार्पेश इनका आपको लगाना है, इसमें भी ES लगाना है, यानी ज़्यादातर बहुवचन में ES ही लगता है। तो आप कोशिश कीजिए ES या फिर S, इन दोनों में से ही लगता है तो इनका आप लगाने की कोशिश कीजिए, आपका सही हो जाएगा। सॉरी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें आपका फर्स्ट मीनिंग है डेमोक्रेसी की और सेकंड है प्रेसिडेंट की। सॉरी विद्यार्थियों। तो डेमोक्रेसी में आपके DEMOCRACY, तो एक में फर्स्ट में आपके E आएगा और सेकंड में A आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इसमें बढ़ना है। और सेकंड जो स्पेलिंग है वो आपके है प्रेसिडेंट की, तो PRESIDENT, यानी दोनों में आपके E आएगा रिक्त स्थान में, PRESIDENT, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। अगला है, व्हीकल्स प्ले इन द देयर लाइन्स दे डोंट कोलाइड, तो इसमें एज ए लॉन्ग एज या फिर एज ए सन एज, तो इसमें क्या रहेगा वो आपको भरना है। तो 14वें में आपका जो सही आंसर रहेगा एज ए लॉन्ग एज व्हीकल, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वाला है ये भरना है। तो दो ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें से ही आपको भरना पड़ता है। 15वां प्रश्न है, अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। इनको सही परफेक्ट सीक्वेंस के हिसाब से व्यवस्थित करके एकदम पूरा सेंटेंस बनाना है। तो परफेक्ट मेक मैन ए प्रैक्टिस, तो इनको आप लिखोगे तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस से है वो मनुष्य परफेक्ट होता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगला है, वी शुड ओवर ऑलवेज सर्वाइव ओल्ड पेरेंट्स, तो इसमें क्या रहेगा वो आपको इसमें देखिए, पेरेंट्स मेक सॉरी वी शुड ऑलवेज सर्वाइव ओवर ओल्ड पेरेंट्स, इस तरह से आपको इसमें लिखना है। और यहाँ पर 4 शब्द आएंगे विद्यार्थियों, 4 में से 2 आपको भरने हैं। कौन सा सेट हो रहा है उस हिसाब से। तो फर्स्ट में ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, तो इसमें वेयर आ जाएगा फर्स्ट में। और डू नॉट क्रॉस द स्पीड लिमिट इन, तो इसमें क्रॉस आ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला, ये दोनों ही आपको भरना है। एक 20 वाला लगभग फिक्स रहता है ऑप्शन। अगला रहता है पार्ट 3, इसके अंतर्गत आपके रहते हैं, रेड द पैसेज एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको पैसेज पढ़ने हैं, 3 पैसेज आएंगे, 3 पैसेज अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद में आप उनके आंसर हैं आगे दिए हुए प्रश्नों के दे सकते हैं। तो 17वां 18वां से लेकर 22 तक आपके पैसेज से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ये 19वां है, ये सेकंड पैसेज है 19-20, और फिर 21-22 ये थर्ड पैसेज है। तो 3 पैसेज को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आगे के जो प्रश्न हैं उनके आंसर देने हैं। 23वां प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। व्यवस्थित क्रम में आपको इनको लगाना है, सीक्वेंस के हिसाब से सेट करना है। जैसे कि वंस ओपन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, देखो क्रो की थ्रस्टी क्रो है ना, उसकी देर की थ्रस्टी क्रो आपको अच्छे से याद करके जाना है। थ्रस्टी क्रो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट पे ये सी आ जाएगा। फिर उसके बाद में द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी, तो द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी ये सेकंड वाला आ जाएगा। और इट फ्यू हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, तो इफ़ वाला ये डी वाला है, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद में इफ़ के बाद में देयर वाज ए पोट अंडर द ट्री, ठीक है ना, पोट अंडर द ट्री ये आपके रहेगा 4थे नंबर पे, और लास्ट वाला रहेगा 5वें नंबर पे। इस तरह से सीक्वेंस के हिसाब से इनको व्यवस्थित करना। विद्यार्थियों ये प्रश्न आपके 5 नंबर का आने वाला है, तो ये 5 नंबर आपको गंवाने नहीं है। ज़्यादातर संभावना है इजी टाइप का आएगा, कोई कहानी आएगी या फिर कविता आएगी, तो उनसे संबंधित आप आराम से इसमें व्यवस्थित जमा सकते हैं। अगला जो आपके पार्ट आता है पार्ट 4, इसमें इजी टाइप क्वेश्चन रहते हैं 24वां और 25वां। यू आर ए सुरेश, यू लिव इन द हॉस्टल, राइट ए लेटर योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडीज़,
यानी आप सुरेश हैं, आप हॉस्टल में रहते हैं, अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है आपकी पढ़ाई के बारे में बताते हुए, और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है। अथवा में ऑप्शन रहेगा, अगर पत्र नहीं आता है तो आप एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं। यू आर ए नाजमा या फिर नावेद, योर राइट हैंड बोन फ्रैक्चर विल प्लेइंग फुटबॉल, यानी आप नाजमा या नावेद हैं, आपके राइट हैंड में हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है खेलते समय फुटबॉल। राइट ए एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम ग्रांट यू ए लीव फ्रॉम 10 डेज, अपने प्रधानाचार्य जी को 10 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसकी जगह पे आपके टीसी के लिए प्रार्थना पत्र आने की पूरी संभावना रहेगी, और एक आएगा इल यानी बीमार के लिए, ठीक है, फीवर के लिए भी आपके आने की पूरे चांस है। तो 3 एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ, एक तो टीसी के लिए, एक फीवर के लिए, और एक ये भी आ सकती है। फिर उसके बाद में 25वां प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द फेस्टिवल ऑफ कलर्स होली, होली का जो त्यौहार है उसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। और अथवा में ऑप्शन रहेगा, राइट ए स्टोरी अबाउट द 70 to 80 वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन, आउटलाइन यहाँ पर दे रखी है, इनका प्रयोग करते हुए आपको एक स्टोरी बनानी है। तो होली का फेस्टिवल आने वाला है, तो होली के फेस्टिवल के ऊपर भी आप याद कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये आपके कुल 25 प्रश्न, इनमें से कुछ प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे, बाकी फॉर्मेट ये रहने वाला है, इस टाइप के प्रश्न आएंगे। आपके पैसेज ज़्यादा आने वाले हैं, तो मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, आप पैसेज की प्रैक्टिस कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो पैसेज आप प्रैक्टिस कीजिए, पैसेज में से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।